माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम उनको ही सॉल्व करेंगे। जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशियो में निकालना है। अब ए पार्ट में 5 मीटर टू 10 किलोमीटर्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, ये हमारा मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो पहले हमें दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम इसकी यूनिट को चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 मीटर। तो हमें 10 किलोमीटर का निकालना है। 10 किलोमीटर इक्वल टू 10 इंटू 1000, तो ये हमारा निकल के आएगा 10,000 मीटर। नाउ अब हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में चेंज करेंगे तो 5 मीटर रेशियो टू 10,000 मीटर, ठीक है। अब रेशियो में लिखने के लिए हम लिख लेते हैं इसको 5 रेशियो 10,000, ठीक है। अब 5/10,000 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 5 की टेबल से कैंसिल किया तो ये हो गया 1/2000, तो ये हो गया 1/2000, ठीक है। ये हमारा रेशियो में आ गया। ओके, अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमें दिया गया है कि 50 पैसे टू 5 रुपीज, ठीक है। हमको ऐसा दिया है तो हम दोनों की यूनिट सेम कर लेते हैं। ये 5 रुपीज है तो हमें पता है 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसे। पी से डिनोट कर दिया पैसे को, तो 5 रुपीज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने पैसे हो जाएगा, 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 पैसे, ठीक है। अब दोनों की यूनिट पैसे पैसे हो गई, तो अब हम लिख सकते हैं रेशियो में, रेशियो 50 पैसे टू 500 पैसे, ठीक है। रेशियो में हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो ये हो गया 1/10, जिसको हम रेशियो में लिखेंगे 1/10, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। अब हमें रेशियो में दिया है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख लेते हैं परसेंटेज में। तो ये रेशियो में है तो हम इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब से इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 200/3। ये 100 नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब जब इसको डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2/3%, ये आएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब इसका वी पार्ट है। वी पार्ट में दिया है हमें 3/4, 3/4। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में, तो हम लिखेंगे 3/4 इंटू 100। जब 4 की टेबल से इसको कैंसिल करोगे तो 25 टाइम में ये डिवाइड होगा। 25 3 का कितना होता है, 75, तो ये हो गया 75%, ठीक है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर हमको थर्ड दिया गया है, इफ़ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग। मतलब उसके पास कितने रुपए थे बिगिनिंग में, जबकि उसने अभी 75% स्पेंड कर दिए हैं, खर्च कर दिए हैं, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 600 रुपीज़ बचे हैं। तो हम लिख लेते हैं चमेली
have rupees in the beginning x rupees, हम लेट कर लेते हैं, लेट चमेली है, सी स्पेंडिंग मनी, तो उसने कितना रुपए स्पेंड कर दिया 75, मतलब जो एक्स रुपीज़ थे उसी का 75% उसने स्पेंड कर दिया, तो हम लिख सकते हैं एक्स का 75%। ओके, नाउ सी हैव मनी, अब उसके पास कितने रुपए बचे 600 रुपीज़ बचे। अब इससे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या बनेगी, इक्वेशन ये बनेगी कि चमेली के पास पहले कितने रुपए थे एक्स रुपीज़, अब उसने खर्च कितना कर दिया एक्स का 75% उसने स्पेंड कर दिया। अगर उसके पास एक्स रुपीज़ थे, उसने 75% स्पेंड कर दिए, तो उसके पास कितना बचा 600। अगर हम स्टार्टिंग मनी में स्पेंडिंग मनी को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा। अब इसका हम एलसीएम लेके कर सकते हैं 100, इसका लिया तो हमारा हो गया 100x। अब ये चीज़ तो आपको पता होगी कि एलसीएम कैसे करके हम करते हैं इसको, 75x इक्वल टू 600 रुपीज़। अब इसको सॉल्व किया तो ये माइनस किया तो 25x अपॉन 100 इक्वल टू 600 रुपीज़, ठीक है। x इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 25। अब 25 की टेबल से कट किया, 25 बन जाए 25 हो जाए 100। x इक्वल टू कितना आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2400 रुपीज़, ठीक है। ये क्या आया 2400 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन है, उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब उसकी सैलरी बढ़ गई। इफ़ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, जो उसकी इंक्रीज हुई है, जो उसकी सैलरी बढ़ गई है, आप कितनी होगी 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो उसकी स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी जब उसकी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो हम एज्यूम कर लेते हैं अ मैन ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स रुपीज। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या हो गई एक्स रुपीज। अब इंक्रीमेंट कितने का हुआ, इंक्रीज इन हिज सैलरी, इंक्रीज हिज सैलरी, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हुआ। अब किस में होगा, इसी में तो होगा, एक्स का 10%, ये उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। तो न्यू सैलरी उसकी क्या है, न्यू सैलरी इक्वल टू 1,54,000। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट गिवन है, अब हम इससे एक इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल सैलरी क्या थी एक्स, इंक्रीमेंट कितने का हुआ एक्स का 10% इंक्रीमेंट हुआ इसमें, और अब उसकी सैलरी कितनी होगी 1,54,000। उसकी सैलरी एक्स थी, उसमें 10% इंक्रीमेंट जोड़ देंगे तो सैलरी यही तो आएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेना आपको आता होगा। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10x इक्वल टू 1,54,000, ठीक है। तो ये हो गया 110x अपॉन 100 इक्वल टू 1,54,000, ठीक है। x इक्वल टू 1,54,000। अब ये 100 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, 110 डिवाइड में आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू के इस साइड आ रहा। 0 से 0 कैंसिल, 11 की टेबल से जब हम इसको कैंसिल करेंगे 11 बन जाए 11, 11 4 जा 44, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाएगा 1
4000, तो 1,40,000 इज ओरिजिनल सैलरी। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या होगी? 1,40,000। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल्स वाज 15,500 rupees 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the articles. मतलब कि अगर हमने कोई आर्टिकल परचेज किया 15,500 का परचेज किया, 450 रुपीज़ उसके हमने रिपेयर में खर्च किए। अगर हमें 15% प्रॉफिट बनाना है तो हम उसको सेल कितने में करेंगे? तो हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 15,500 रुपीज। रिपेयर द आर्टिकल्स, हमने रिपेयर किया आर्टिकल तो कितने रुपए का कॉस्ट आया? 450 रुपीज का कॉस्ट आया। अब हमें 15% प्रॉफिट बनाना है। मेक प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल्स। अब हमें प्रॉफिट बनाना है 15% का। अब हम इन्हीं तीनों का यूज करके प्रॉफिट निकाल देंगे कितना हम कितने में सेल करेंगे। तो आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी आर्टिकल्स की 15,500 रुपीज और 450 रुपीज़ इसमें रिपेयर में खर्च हुआ था। अब इसी का हम अगर 15% निकालें तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये हो गया 0, 5, 9, 15 इंटू 15%। 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 23,5 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस इक्वल टू, टोटल हमारा कितना था? 15,950 रुपीज़, मतलब कॉस्ट प्राइस प्लस रिपेयर को मिला के। अब इसमें हमने प्रॉफिट को भी ऐड कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया रुपीज, इसको ऐड आप लोग कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18,342 रुपीज़ .5। इतने रुपए में वो सेल करेगा जब उसको 15% का प्रॉफिट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि a VCR and a TV were bought for 8,000 each। मतलब एक VCR 8,000 का है और एक TV भी हम अगर परचेज करते हैं वो भी 8,000 का है। तो द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। एक शॉपकीपर है, उसको VCR पे 4% का लॉस होता है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV, और उसको TV पे 8% का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अगर उसने पूरी दोनों ट्रांजेक्शन की है, मतलब VCR भी सेल किया है, TV भी सेल किया है, एक पे लॉस होता है एक पे प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है ओवरऑल उसको क्या हुआ, लॉस हुआ या गेन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं द कॉस्ट ऑफ VCR इक्वल टू 8,000 रुपीज। अब VCR पे लॉस होता है, लॉस कितने परसेंट का? 4% का लॉस होता है। तो अब अगर हम देखें द शॉपकीपर सेल करता है तो उसको क्या होता है? 8,000।
अच्छा 4% का लॉस होता है तो हम हमेशा परसेंटेज को 100 पे कैलकुलेट करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो अगर 4% का लॉस हुआ तो 100 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 100 ये परसेंट। तो अब इसको लिखेंगे 8000 इंटू 96%, तो हमें पता चल जाएगा कितने में उसने सेल किया। 20 से 20 कैंसिल। अब 8 से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7680, इतने रुपए का उसने बीसीआर को सेल किया। ठीक है, अब देखते हैं टीवी। टीवी बॉट, कितने रुपए की टीवी बॉट की उसने? 8000 की। अब उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 8% का। ठीक है, 8% का प्रॉफिट हुआ। तो शॉपकीपर सेल टीवी तो 8000। अब प्रॉफिट हुआ तो 100 पे कैलकुलेट करेंगे, तो मतलब 100 प्लस 8%। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो ये हो गया 20 से 20 कैंसिल, 80 इंटू 108। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8640, इतने रुपए का उसने टीवी को सेल किया। ओवरऑल सेलिंग प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या हो गया? बीसीआर का प्राइस प्लस टीवी का प्राइस, ओवरऑल कितना हो गया? तो बीसीआर हमारा था 7680 प्लस 8640 टीवी का था। अब दोनों को सेल किया तो ये हो गया 16,320 रुपीज़। टोटल उसने इतने का सेल किया। अब ओवरऑल बॉट प्राइस क्या था? प्राइस बीसीआर प्लस टीवी 8000 प्लस 8000, तो ये हो गया 16,000। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि उसको गेन हो गया। उसने परचेज इतने में किया था और सेल इतने में किया, तो कितना परसेंट से उसको प्रॉफिट हुआ? तो इसमें ओवरऑल गेन कितना हो गया? 16,320 माइनस 16,000। ठीक है, तो उसको 320 रुपीज़ का गेन हो गया। गेन परसेंट अगर हम देखें, गेन परसेंट, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। प्रॉफिट कितना है? 320 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस कितना था? 16,000 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 16 की टेबल से 0 से ये 0 कैंसिल, 16 2 जा 32, मतलब ओवरऑल उसको 2% का गेन हुआ। ठीक है, ओवरऑल उसको 2% का गेन हुआ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। तो टीवी का प्राइस है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब सेल टैक्स वालों ने उस पर चार्ज लगाया 12% का। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय इट। अगर विनोद इसको परचेज करता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो द प्राइज ऑफ टीवी हम लिख लेते हैं, द प्राइज ऑफ टीवी इक्वल टू कितना है? 13,000। 10 सेल टैक्स ऑन टीवी, सेल्स टैक्स ऑन टीवी, अगर हम सेल टैक्स लगाते हैं टीवी पे वो कितना है? 12%। नाउ विनोद
पे फॉर द टीवी कितना पे करेगा? 13,000 प्लस 13,000 का 12%, मतलब ये टीवी का प्राइस है और इसी पे 12% टैक्स भी अगर इंक्लूड कर दें तो इतना पे करेगा। तो 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं इसको 13,000 प्लस ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 12 एंड 15, ये उसका टैक्स हो गया। तो ये मिला के हो गया उसके कितने रुपए? 14,560 रुपीज़। विनोद इतना रुपए पे करेगा टीवी परचेज करने के लिए, विनोद इतना रुपए पे करेगा। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई परचेज आ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो आ हेयर ड्रायर कॉस्ट इक्वल टू 5,400 रुपीज इंक्लूडिंग वैट को इंक्लूड करते हैं तो 8%, एंड लेट बिफोर वैट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इक्वल टू X रुपीज, ठीक है। तो अब हम इन तीनों का यूज करके एक इक्वेशन बना लेते हैं कि हेयर ड्रायर का जो प्राइस था X रुपीज़ था। अगर हम इसमें से 8% वैट को माइनस कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसमें 8% वैट को माइनस कर दें तो कितना हो जाए? नहीं, तो हमें क्या करना है, इसमें माइनस नहीं ऐड करना है। अगर हम X रुपीज़ प्राइस था 8% वैट इंक्लूड कर दें तो ये कितना रुपए हो जाएगा? 5,400 रुपीज़ हेयर ड्रायर का। अब हम इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद तो ये LCM हमने लिया 100 हो गया, तो ये हो गया 100x प्लस 8x इक्वल टू 5,400 रुपीज़, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 108x अपॉन 100 इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करना है कि x इक्वल टू 5,400 इंटू 100 अपॉन 108, 9 की टेबल से कट किया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5,000 रुपीज, ठीक है। तो हेयर ड्रायर का जो प्राइस होगा बिफोर टैक्स वो होगा 5,000 रुपीज, ओके। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, तो ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो हमें क्या है, अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की थीम समझ में आएगी। तो प्रिंसिपल हमें दिया है 10,800 रुपीज, ठीक है। रेट हमें दिया है 12.5%, मतलब 25/200, मतलब इसको कैंसिल किया तो 1/8%, 1/8 आया, ठीक है, ओके। टाइम हमें दिया है 3 ईयर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला हमें पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू पावर n। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ? 10,800
1 प्लस, अब रेट को हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया था तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 1/8। अब इसको सॉल्व करते हैं, अमाउंट इक्वल टू 10,800, ठीक है। अब इसको हमने एलसीएम लिया, 8 आया, 8 + 1 पावर 3, अमाउंट इक्वल टू 10,800। इसको सॉल्व करेंगे तो 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8, क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप रफ में कर लेना, ये आंसर हमारा आएगा, अमाउंट हमारा आएगा 15,377.34। इसको जब कैंसिल करेंगे हम तो ये फाइनल आंसर हमारा ये आएगा, अमाउंट आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा है 5377.34 माइनस 10,800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 4577.34 रुपीज। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 9th का बी पार्ट कि ₹62,500 फॉर 1.5 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंड हाफ वैली। यहाँ हाफ वैली की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल हमारा दिया है 62,500, रेट कितना दिया है 8%, टाइम हमारा दिया है 1.5 ईयर। तो आपको पता है जब हाफ वैली दिया हो तो हम रेट में 2 से डिवाइड करते हैं, 8/2 तो 4%, और टाइम हमारा जब दिया हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सॉल्व करोगे 2 से तो ये हो गया 3, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और एन। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 62,500, 1 प्लस रेट हमारा कितना है 4/100 पावर 3। अब 4 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम में हो गया, तो ये हमारा हो गया 62,500। एलसीएम लेंगे 25 + 1 टाइम हमारा अमाउंट इक्वल टू 62,500, ये हो गया 26/25, 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने जब इसको कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल होगा 4 टाइम में, ठीक है, 4 टाइम में कैंसिल हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारा आएगा ये, तो ये आएगा ₹70,304, ठीक है, ये आएगा हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड अमाउंट तो निकल के आ गया हमारा, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 70,304 माइनस प्रिंसिपल कितना है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ₹7804। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हुई, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, आई बोरो 12,000 रुपीज फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। मतलब हमने जमशेद से 12,000 रुपये लिए 6% पर एनम के रेट से और 2 ईयर्स के लिए। और ये कह रहे हैं हैड आई बोरो दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। मतलब पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट से लिए, तब आपको कैलकुलेट करना है अगर यही अमाउंट हम कंपाउंड इंटरेस्ट से लेते तो कितना पे करना पड़ता। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का निकाल लेते हैं कि हमने कितना इंटरेस्ट दिया। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का निकालते हैं, ठीक है।
तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपीज, रेट हमारा है 6%, टाइम हमारा है 2 ईयर्स। ठीक है, SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल हमारा 12,000, रेट 6 एंड टाइम 200। 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो गया 6 2 12, 1200 इतने रुपीज। तो ये निकल के आ गया हमारा SI सिंपल इंटरेस्ट, इतना उसको पे करना पड़ेगा। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको कितना पे करना पड़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा 12,000 रुपीज, रेट हमारा 6%, टाइम हमारा 2 ईयर्स। अब कंपाउंड निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला अलग है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 एन। प्रिंसिपल 12,000, 1 प्लस रेट हमारा 6 अपॉन 100, टाइम हमारा 2। इसको हम कैलकुलेट किए 12,000, एलसीएम लिए 100, तो 100 प्लस 6 अमाउंट इक्वल टू 12,000 इंटू 106 अपॉन 100, 106 अपॉन 100, क्योंकि पावर 2 है, टाइम 2 है, इसलिए हम 2 टाइम्स लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अमाउंट हमारा आएगा 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अमाउंट को अब हम इनको आपस में कैलकुलेट करके तो ये आएगा हमारा 13,483.2 रुपीज। ठीक है, अमाउंट निकल के आया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 3483.2, प्रिंसिपल 12,000 रुपीज, कितना हो गया ये हमारा 1483.2, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसने कितना एक्स्ट्रा पे किया ये हम कैलकुलेट करेंगे। एक्स्ट्रा पे इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा कितना पे इंटरेस्ट किया, तो हम माइनस करेंगे CI माइनस SI। CI हमारा निकल के आया था 4 इतना, SI हमारा निकल के आया था इतना, दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल के आया 43.2 रुपीज। ये उसने एक्स्ट्रा पे किया, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है तो उसको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।